बरसों पहले की बात है। किसी शहर में एक आदमी रहा करता था। वो छोटी मोटी तिजारत किया करता था। उसकी गुजर बसर बहुत अच्छी हो रही थी। उस आदमी की एक बीवी थी जो निहायत खूबसूरत और बहुत नेक थी, और उसकी दो बेटियां थीं। बेटियां बहुत मासूम और खूबसूरत थीं। बड़ी बेटी जिसकी उम्र महज 11 साल थी, उसका नाम सुल्ताना था, और छोटी जो 9 साल की थी, उसका नाम शबाना था। दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करते थे, और बेटियां भी अपने माँ बाप से जी भर के लाड उठवाती। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस आदमी की नेक बीवी बीमार पड़ गई। उसने बहुत हकीमों से इलाज करवाया, मगर कुछ अफाका न हुआ, और एक दिन वो बेचारी इंतकाल कर गई। बेटियां जो भी बहुत छोटी थीं, माँ की मौत का गम उन दोनों पर पहाड़ बनकर टूटा। वो आदमी भी गम से बिलक बिलक कर रो दिया। बाप और बेटियां उस औरत की मौत पर रो रो कर हलकान हुई जा रही थीं। कुछ रोज तो मोहल्ले वालों ने बहुत साथ दिया, खाना बनाकर देते और उन दोनों बेटियों का ख्याल रखते। जहां तक हो सका उन्होंने किया, मगर आखिर कब तक कौन किसी का साथ दे सकता है। आखिर मोहल्ले वालों ने उस आदमी को मशवरा दिया कि मियाँ तुम दूसरी शादी कर लो। इनकी दूसरी माँ आ जाएगी तो इन बेटियों को संभालेगी। ये अभी बहुत छोटी हैं, इन्हें माँ की जरूरत है। आदमी ने सोचा कि बात तो दुरुस्त है, मुझे यही काम करना चाहिए। उसके मोहल्ले वालों में से किसी जानने वाले ने एक औरत से उसकी शादी करवा दी। वो औरत खूबसूरत मगर बहुत मकरो फरेब वाली औरत थी। वो उस आदमी के सामने तो उन दोनों बेटियों से मोहब्बत का इजहार करती, मगर दिल में उन बेटियों के लिए उसके दिल में बहुत बुग़्ज़ था, बहुत नफरत थी। लड़कियों ने अपनी सौतेली माँ के करीब होने की कोशिश की, क्योंकि वो अपनी माँ की मोहब्बत की तलाश में थी, लेकिन उन्हें सौतेली माँ से वो प्यार न मिल सका जो उन्हें अपनी हकीकी माँ से मिला करता था। सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है। उसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। वो बहुत पुरस्रार किस्म की औरत थी। उसने दोनों बेटियों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। जब तक उनका बाप घर पर होता, वो बड़ी लगावट और मोहब्बत का इजहार करती, मगर जब वो घर पर मौजूद ना होता तो उन पर बेपनाह जुल्म करती। उन छोटी बच्चियों से घर के झूठे बर्तन धुलवाती, घर के काम काज करवाती, और उसके ऊपर जुल्म तो ये कि उन्हें खाने के लिए भी पूरा खाना ना देती, जिससे वो बेचारियां कमजोर होने लगी। उनकी सेहत दिन ब दिन गिरने लगी। वो आदमी, उनका बाप, बड़ा परेशान हुआ कि आखिर मामला क्या है, उसकी बेटियां कमजोर क्यों हो रही हैं। एक दिन उसकी बेटी अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान, अगर आपकी इजाजत हो तो हम कब्रिस्तान में अपनी माँ की कब्र पर जाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करें। बाप ने इजाजत दे दी। दोनों लड़कियों ने माँ की कब्र पर जाकर उसे याद करना और रोना शुरू कर दिया। वो हर रोज माँ की कब्र पर जाती, माँ की कब्र के सिरहाने बैठ जाती और फिर बिलक बिलक कर रोती और एक दूसरे के आंसू पोंछती। उसी कब्रिस्तान में एक बेरी का बहुत बड़ा दरख्त था, जिस पर बहुत मोटे मोटे सुर्ख सुर्ख और मीठे मीठे बेर लगते थे। वो दोनों बहनें, जिन्हें बेचारियों को पेट भरकर खाना नहीं मिलता था, सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती थी। बेरी के सुर्ख और मोटे मीठे बेर देखकर उनकी भूख चमक उठती, और दोनों बेचारियां बेरी के बेर उतारकर खाना शुरू कर देती। उन्होंने रोज का मामूल बना लिया। इस तरह उनकी पेट की भूख मिट जाती। वो रोज कब्रिस्तान जाती, माँ की कब्र पर बैठ जाती और मजे ले लेकर बेर के दरख्त से बेर उतार कर खाती। पेट भर खाने से उनकी सेहत बेहतर होने लगी और उनके चेहरे सुर्खों सफेद नजर आने लगे। सौतेली माँ ने जब ये देखा तो बड़ी हैरान हुई कि मैं तो लड़कियों को पेट भर खाने के लिए नहीं देती, खाना बहुत कम देती हूँ, मगर फिर भी इनकी सेहत बहुत अच्छी होती जा रही है। ये आखिर राज क्या है। उसने एक छोटा सा कुत्ता पाल रखा था, जो उसका सुधाया हुआ था। उस औरत की हर बात को समझता था। उसने एक रोज कुत्ता उन लड़कियों के पीछे कब्रिस्तान जाते ही रवाना कर दिया कि जाओ, इन लड़कियों के पीछे जाओ और देखो ये खाती क्या है, आखिर इनकी पेट की भूख कैसे मिटती है। वो कुत्ता उन लड़कियों के पीछे पीछे चलता हुआ कब्रिस्तान पहुंच गया। वो बड़ा होशियार कुत्ता था और बड़ा ही समझदार। कब्रिस्तान में जाकर उसने छुप कर देखा कि दोनों लड़कियां बेरी के दरख्त से बेर उतार कर खाने में मगन हैं। जब उसने देखा कि लड़कियां बेर खाकर अपनी माँ की कब्र पर जाकर बैठ चुकी हैं, तो उसने उन दोनों की आंख बचाकर एक बेर की गुठली मुंह में डाल ली और वापस भागकर अपनी मालकिन के पास आया और गुठली उसने मालकिन के सामने फेंक दी। चालाक औरत बेर की गुठली देखते ही फौरन समझ गई कि दोनों लड़कियां बेर खा खाकर अपनी भूख मिटाती हैं
और इसीलिए सेहतमंद नजर आती हैं। उसने फौरन चुपके से अगले रोज एक लकड़हारे को बुलाया, उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि कब्रिस्तान में वो जो बेरी का दरख्त है उसे काट डालो। लकड़हारे ने पैसे लेकर खुशी खुशी जेब में रखे और उसी शाम कब्रिस्तान में वो बेरी का दरख्त उसे काट दिया। लेकिन वो औरत इस पर भी राजी ना हुई। अब उसने दिन रात अपने शौहर को उन दोनों लड़कियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। बाप उन बेटियों से मोहब्बत तो करता था, मगर आखिर उस औरत की चकनी चपड़ी बातों में आ गया। औरत कहने लगी, ये मुझे बहुत तंग करती हैं, खाना पेट भर कर खाती हैं मगर काम जरा बराबर भी नहीं करती। मैं इनसे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, इन्हें कहीं छोड़ आओ, मैं इन्हें अब घर में नहीं रख सकती। आदमी जब बहुत तंग आ गया तो उसने सोचा कि कहीं उसकी बीवी उन बेटियों की दुश्मनी में कहीं उनको नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए बेहतर है कि लड़कियों को अपने घर से कहीं दूर छोड़ाऊं, किसी न किसी तरह आखिर पल ही जाएंगी। एक रोज उसने बहाने से अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और कहने लगा, बेटियों मेरे साथ जंगल में चलो, मुझे वहां कुछ लकड़ियां काट कर लाना है, मैं तुम्हें भी साथ लिए चलता हूं, तुम भी जंगल की सैर कर लेना। दोनों लड़कियां बेचारी जानती नहीं थी, बहल गईं और खुश हो गईं। उन्होंने फौरन साथ चलने की हामी भर ली। बाप ने एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी अपने साथ रखी और दोनों बेटियों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में पहुंचा तो वहां पर एक तालाब के किनारे बैठ गया और कहने लगा, तुम दोनों यहां बैठो, मैं उस दरख्त के पीछे जाकर कुछ लकड़ियां काट कर लाता हूं, और सुनो, जब तक कुल्हाड़ी के चलने की आवाज आती रहे तुम समझ लेना कि मैं यहीं आसपास मौजूद हूं, और जब कुल्हाड़ी की आवाज ना आए तो समझ लेना कि मैं वहां नहीं हूं, मैं कहीं दूर हूं, मुझे आवाज दे लेना, मैं वहीं वापस आ जाऊंगा। बेटियां बेचारी बाप की बातों में आ गईं। वो फौरन दरख्त के पीछे पहुंचा और कुछ देर तो एक दरख्त पर कुल्हाड़ी चलाता रहा। फिर उसने रस्सी की मदद से कुल्हाड़ी को एक दरख्त की टहनी के साथ बांध दिया। हवा चल रही थी। हवा जब चलती तो कुल्हाड़ी दरख्त से टकराती और फिर ऐसी आवाज आती जैसे लकड़ी काटी जा रही हो। फिर वो आदमी चुपके से वहां से अपने घर की तरफ चला गया। काफी देर जब गुजर गई और शाम का अंधेरा फैलने लगा तो लड़कियां बड़ी हैरान हुई कि बाप अभी तक लकड़ियां ही काट रहा है। वो बाप को बुलाने के लिए दरख्त की तरफ बढ़ी। जब उन्होंने दरख्त के पीछे जाकर देखा तो वो ये देखकर हैरान और खौफजदा हो गई कि कुल्हाड़ी रस्सी से बंधी हुई है और दरख्त से टकराने से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई लकड़ी काट रहा है। बड़ी लड़की सुल्ताना समझदार थी, समझ गई कि उसका बाप सौतेली माँ की बातों में आकर उन्हें जंगल में बेयारो मददगार छोड़कर चला गया है। उसे खौफ तो आया, मगर उसने अपनी छोटी बहन को दिलासा दिया। शाम का वक्त था और अंधेरा बढ़ रहा था। फिर वो जंगल में एक तरफ को दोनों चल पड़ी। काफी दूर चलते चलते जंगल में बेचारी भटकते भटकते उन्हें दूर एक झोंपड़ी की रोशनी दिखाई दी। वो चलती हुई झोंपड़ी के करीब पहुंची। उन्होंने देखा कि झोंपड़ी के अंदर से दिए की मध्यम सी रोशनी बाहर आ रही थी। वो झोंपड़ी के दरवाजे में दाखिल हो गई। झोंपड़ी अंदर से काफी बड़ी थी। उन्होंने देखा कि झोंपड़ी के अंदर एक चारपाई पर बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। बूढ़ी औरत ने जब दो कमसिन लड़कियों को अपनी झोंपड़ी में दाखिल होता देखा तो फौरन उठकर बैठ गई। बूढ़ी का चेहरा बड़ा खौफनाक था। कहने लगी, तुम कौन हो? लड़कियां उस बूढ़ी औरत की शक्ल देखकर डर गई थी। बूढ़ी औरत ने जब देखा कि दोनों लड़कियां सहम गई हैं तो वो कहने लगी, डरो मत बेटी और मुझे बताओ कि तुम कौन हो। सुल्ताना कहने लगी, बड़ी अम्मा, हम अपने बाप के साथ जंगल में लकड़ियां काटने आई थी कि हमारा बाप हमें वहीं छोड़कर चला गया। हम वहीं भटकती रहीं और रास्ता भूल गईं। हमें आपकी झोंपड़ी दिखाई दी तो हम यहाँ आ गईं। बूढ़ी औरत को उन दोनों बच्चियों पर रहम आ गया। उसने उन्हें चारपाई पर बिठाया और गरम गरम दूध पीने के लिए दिया और फिर कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी झोंपड़ी में इस रात पनाह तो दे दूं, मगर बात दरअसल यह है कि मेरा बेटा एक जादूगर है और वो आदमखोर है। वो इंसान को भून कर उसका गोश्त खा जाता है। तुम्हें अगर झोंपड़ी में उसने देख लिया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम मेरी झोंपड़ी से कहीं और चली जाओ, ऐसा ना हो कि तुम जान से हाथ धो बैठो। सुल्ताना कहने लगी, बड़ी अम्मा, हम रात के अंधेरे में इस वक्त कहाँ जाएं? अगर तुम्हारे बेटे से बच गई तो कोई जंगल का जंगली जानवर हमें चीर फाड़ खाएगा। खुदा तुम्हारा भला करे बड़ी अम्मा, हमें रात के लिए अपनी झोंपड़ी में ठहरा दो। इतने में बाहर से बड़ी अम्मा के बेटे के कदमों की आवाज सुनाई दी। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रात यहाँ रख लेती हूँ, मगर सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। इतना कहकर बूढ़ी औरत ने कुछ पढ़कर उन पर फूंका तो वो दोनों लड़कियां छोटी छोटी मक्खियों की शक्ल में बदल गईं।
बूढ़ी अम्मा ने कहा कि सामने दीवार पर जाकर बैठ जाओ, तुम मक्खियों की शक्ल में हो, मेरा बेटा तुम्हें देख नहीं सकेगा, मगर खुदा के लिए अगर जान की सलामती चाहती हो तो सुबह यहां से हर सूरत चली जाना। इतने में एक खौफनाक शक्ल वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने अंदर दाखिल होते ही कहा, मुझे इस झोंपड़ी में किसी आत्मजात की बू महसूस हो रही है। उसकी बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटा मेरे सिवा इस झोंपड़ी में और कौन है? अगर तुम्हें किसी आदमजात की बू महसूस हो रही है तो मैं तुम्हारे सामने हूं। वो कहने लगा, मुझे आदमजात को खाना है। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, तुम मुझे खा सकते हो। खौफनाक शक्ल वाला आदमी अपनी झोंपड़ी में इधर उधर घूमकर किसी अनदेखे इंसान को तलाश करता रहा। फिर नाकाम हुआ तो एक तरफ पड़कर सो गया और फिर झोंपड़ी में उसके ऊंचे ऊंचे खौफनाक खराटे गूंजने लगे। वो दोनों बहनें मक्खियों की शक्ल में दीवार पर चिमटी खौफजदा नजरों से उस खौफनाक शक्ल वाले आदमखोर को देख रही थी जो भूत और जिन लग रहा था। सुबह होते ही बूढ़ी अम्मा का आदमखोर बेटा जब झोंपड़ी से बाहर निकल गया तो बूढ़ी औरत ने उन दोनों लड़कियों को दोबारा इंसानी शक्ल में लाई और कहने लगी, अब यहां से चली जाओ। उन्होंने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल पड़ी। जंगल में चलते चलते वो बहुत दूर निकल आई। जंगल में उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां पर बहुत से फलदार दरख्त थे। उन्होंने इधर उधर से दरख्तों की लकड़ियां और घास इकट्ठी करके एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और दोनों बहनें उसी झोंपड़ी में रहने लगीं। इस बात को कुछ अरसा गुजर गया। वो दोनों बहनें उसी जंगल में फलदार दरख्तों के फल खाकर गुजारा करती और कभी कभी किसी जंगली छोटे जानवर का शिकार कर लेती। रफ्ता रफ्ता उनकी उम्रें बढ़ने लगीं और वो जंगल की बासी बनकर रह गईं। एक रोज ऐसा हुआ कि उस जगह पर कुछ बादशाह के सिपाही शिकार की तलाश में आए। उन्होंने वहां पर कुछ तीतरों का शिकार किया। ये दोनों बहनें उन्हें दूर से देख रही थीं। फिर बादशाह के सिपाहियों ने उन तीतरों को वहीं पर भूनना शुरू कर दिया, मगर सिपाहियों से तीतर भुने ना जा सके और तीतरों का गोश्त जल गया। सिपाही बड़े परेशान हुए। तीतर उन्होंने भूनकर अपने बादशाह की खिदमत में पेश करने थे। जब तीतरों का गोश्त जल गया तो सिपाहियों का सालार बड़ा परेशान हुआ कि अब क्या करूं। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इर्द गिर्द कोई और तीतर तलाश करो, मगर सिपाहियों के ढूंढने पर भी तीतर वहां न मिले। वो तो शिकारियों के खौफ से उड़कर जा चुके थे। जो शिकार उनके हाथ आ गया था वो तो जल चुका था। सिपाहियों का सालार बड़ा परेशान हुआ और कहने लगा, तीतरों के इन गोश्त को दोबारा ठीक करवाने के लिए किसी आदमी को ढूंढो। देखो कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो इस गोश्त को ठीक कर सके। अगर जला हुआ गोश्त बादशाह की खिदमत में पेश करेंगे तो बादशाह उल्टा नाराज होकर हमें कैद में डलवा देगा। सिपाही किसी ऐसे इंसान की तलाश में भटकने लगे जो उनके गोश्त को किसी तरह ठीक कर दे। इसी तलाश में वो झोंपड़ी के पास आए। सुल्ताना पर नजर पड़ी तो कहने लगे कि क्या तुम गोश्त को भूनना जानती हो? सुल्ताना कहने लगी, जी हाँ। सालार ने तीतरों के गोश्त को सुल्ताना के हवाले किया और कहने लगा, इन्हें दोबारा साफ करके अच्छी तरह बनाकर हमारे हवाले कर दो, मैं इसके लिए तुम्हें इनाम दूंगा। सुल्ताना ने गोश्त को अच्छी तरह धोकर दोबारा साफ करके उन्हें अच्छी तरह पकाकर उनके हवाले कर दिया। सालार ने एक अशरफी निकालकर उसके हाथ पर रखी और तीतरों का गोश्त लेकर वहां से चले गए। इधर सालार ने जब वो भुना हुआ गोश्त जाकर बादशाह की खिदमत में पेश किया तो बादशाह तीतर के उस गोश्त को खाकर बहुत खुश हुआ। तीतर का वो भुना हुआ गोश्त इंतहाई लजीज था। बादशाह कहने लगा, सच सच बताओ, ये गोश्त तुमने खुद भुना है या किसी और से भुनवा कर लाए हो? सालार ने सच बता दिया कि जंगल में तीतर भूनते हुए उनसे गोश्त जल गया था। इस तरह उन्हें एक लड़की मिली जिसने उस तीतर का गोश्त उन्हें दुरुस्त करके दिया। बादशाह कहने लगा, उस लड़की को मेरे हजूर पेश करो। रात हो चुकी थी। अगले रोज सुबह ही सुबह सालार जब उसी झोंपड़ी में उस लड़की को लाने के लिए पहुंचा तो वहां पर सुल्ताना मौजूद थी और छोटी बहन झोंपड़ी से बाहर फलदार दरख्तों के पास फल इकट्ठे करने गई हुई थी। सुल्ताना सिपाहियों को देखकर डर गई। सालार कहने लगा, घबराओ मत, बादशाह तुम्हें और इनाम देना चाहता है, इसीलिए तुम्हें उसने याद किया है। सुल्ताना ने बहुत कहा कि उसकी छोटी बहन बाहर गई है, वो आ जाए तो वो साथ चलेगी, मगर सालार ने एक ना सुनी और सुल्ताना को लेकर वहां से चला गया। सुल्ताना ने चलते चलते झोंपड़ी में पड़े हुए कुछ घास फूस और तिनके उठा लिए और जिस रास्ते पर चलती जा रही थी वहां वो पत्ते और घास फेंकती चली जा रही थी ताकि उसकी बहन जब झोंपड़ी में आए
तो उसे ना पाकर ये समझ जाए कि उसकी बहन किस तरफ गई है और इन तिनकों और घास का पीछा करती करती उस तक पहुंच जाए। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि महल के करीब पहुंचकर उसके घास के तिनके खत्म हो गए। उधर जब उसकी छोटी बहन शबाना झोंपड़ी में पहुंची तो बहन को झोंपड़ी में ना पाकर बहुत परेशान हुई, और जब उसने झोंपड़ी में उन तिनकों को बिखरे हुए देखा और घास को, तो वो समझ गई कि उसकी बहन उसके लिए निशानी छोड़ गई है। वो उन पत्तों और तिनकों का पीछा करती हुई चलती चलती उसी रास्ते पर चलने लगी। चलती चलती जब वो महल के करीब पहुंची तो वो घास और तिनके खत्म हो चुके थे। उसे आगे कुछ मालूम नहीं था कि यहाँ से आगे उसकी बहन किस तरफ गई है। उधर बादशाह ने सुल्ताना को अपने महल में रख लिया। सुल्ताना कहने लगी, बादशाह सलामत, उसी झोंपड़ी में मेरी एक छोटी बहन भी है, आप उसे बुलवा लीजिए। बादशाह ने सुल्ताना के कहने पर अपने सिपाहियों को वापस झोंपड़ी में भेजा ताकि उसकी छोटी बहन को भी ले आओ। सिपाही जब बादशाह के हुक्म पर सुल्ताना की छोटी बहन शबाना को लेने के लिए झोंपड़ी में पहुंचे तो वहां पर मौजूद नहीं थी। वो उसे ढूंढते ढूंढते नाकाम होकर वापस चले गए। उधर वो शबाना बेचारी जो अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते महल के करीब पहुंच चुकी थी, वहां पर जाकर उसे रास्ता न मिला कि उसकी बहन कहाँ गई है। उसे ये अंदाजा न हो सका कि वो महल में जाकर बस गई है। कुछ रोज तो वहीं बैठी अपनी बहन का इंतजार करती रही। राहगीर गुजरते हुए कुछ खाने के लिए दे देते तो खा लेती। उधर बादशाह की पहली 3 बीवियां थीं, मगर इत्तफाकिया तौर पर उन तीनों में से बादशाह की कोई औलाद न थी। बादशाह ने सुल्ताना की खूबसूरती से मुतासिर होकर उससे शादी करने का फैसला कर लिया। उस वक्त के बादशाह शादी के लिए मर्जी नहीं पूछते थे, बल्कि अपना हुक्म सादिर करते थे। बादशाह ने सुल्ताना से शादी कर ली। बादशाह की तीनों पहली बीवियां जो बे औलाद थीं, पहले ही सुल्ताना की खूबसूरती देखकर हसद करने लगी थीं। अब तो और जल भुनकर रह गईं कि जिस लड़की का कुछ अता पता नहीं कि वो कहाँ से आई है, कोई फकीरनी है या कौन। बादशाह ने उसे हमारे मुकाबले पर मलका बना लिया है। अब खुदा की कुदरत देखिए कि बादशाह का सुल्ताना से एक बेटा पैदा हुआ। तीनों बीवियों ने जो बे औलाद थी उन्होंने मिलकर साजिश की, और जब बेटे की पैदाइश हुई तो उन्होंने उस बेटे की जगह पर एक कुतिया का बच्चा रख दिया और सुल्ताना के बेटे को उठाकर दाई से कहा कि इसे महल से दूर कहीं फेंक आए। दाई उसे उठाए झोंपड़ी के पास फेंक कर चली गई। इत्तफाक से ये वही झोंपड़ी थी जिसमें शबाना रहती थी। उसने दाई को बच्चा फेंकते देख लिया। उसने बच्चे को उठा लिया और अपने झोंपड़ी में ले जाकर उसकी परवरिश करने लगी। उधर बादशाह को जब इत्तला मिली कि सुल्ताना ने एक कुतिया के बच्चे को जन्म दिया है तो वो बहुत नाराज हुआ। उसने सुल्ताना को तख्त से हटा दिया और उसके साथ कनीजों जैसा सलूक करने लगा। उधर सुल्ताना की छोटी बहन शबाना अपने बच्चे की परवरिश करने लगी। वो इधर उधर अमीरों के महलों में काम करती और अपने बच्चे यानी अपने भांजे की परवरिश अच्छे तरीके से करने लगी। उस बच्चे को अपनी जान से भी अजीज रखती। एक रोज शबाना ने उस बच्चे को एक काठ का घोड़ा खरीद कर दिया, एक लकड़ी का घोड़ा। एक रोज वही बच्चा काठ के घोड़े पर बैठा हुआ खेल रहा था और ये अल्फाज बार बार कहे जा रहा था, चल मेरे घोड़े। इत्तफाक से बादशाह का उधर से गुजर हुआ। बादशाह ने जब लड़के को देखा तो कहने लगा, अरे नादान, क्या लकड़ी का घोड़ा भी कभी चल सकता है? सुल्ताना की छोटी बहन शबाना जो उस बच्चे के करीब बैठी थी कहने लगी, बादशाह सलामत, अगर एक औरत कुतिया के बच्चे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा क्यों नहीं चल सकता? बादशाह उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उससे इस बात की वजाहत तलब की। शबाना बहुत अक्लमंद थी। कहने लगी कि जो बादशाह कानों का कच्चा होता है और हर बात पर यकीन कर लेता है, वो ना ही अपने घर वालों के लिए कुछ फायदा रखता है और ना अपनी रियाया के लिए। बादशाह को उसकी बात सुनकर बड़ी शर्मिंदगी हुई और फिर शबाना ने उसे सारी बात सुनाई। बादशाह अपने बेटे को पाकर बेइंतहा खुश हुआ और फिर अपने बेटे और शबाना को साथ महल ले गया, जहां शबाना की बहन सुल्ताना मलका के बजाय कनीजों की सी जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि तीनों सौतनों ने साजिश करके उसे बादशाह की नजरों में गिरा दिया था। उसने जब अपनी बहन को देखा तो दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर खूब रोईं। बादशाह बहुत शर्मसार था, लेकिन उस पर हकीकत खुल चुकी थी। उसने उस दाई को बुलवाया जिसने सौतनों के कहने पर बच्चे को उठाकर महल से दूर झोंपड़ी के पास फेंक दिया था। दाई झूठ पकड़े जाने पर खौफजदा थी
اس نے سارا سچ اگل دیا۔ بادشاہ نے اپنی تینوں بیویوں کو قید میں ڈال دیا اور سلطانہ کو نہایت عزت اور احترام سے دوبارہ تخت پر بٹھا دیا۔ وہ اپنے بیٹے کو پا کر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ شبانہ بھی اپنی بہن سلطانہ یعنی ملکہ سلطانہ کے ساتھ ہنسی خوشی محل میں زندگی گزارنے لگی۔